जावेद अयाज ने जो बात कही आशीष जी कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी रुख के कारण जानी जाती है। हालांकि उम्मीद ये हुई थी कि बहन जी बोलेंगी और सुबह ही बोल देंगी, लेकिन बहन जी अभी तक नहीं बोली। शायद कुछ इंतजार कर रहे होंगी कि एक आध दिन और देखते हैं फिर करेंगे जो भी। ना आकाश बोले, ना बहन जी बोले, ना सतीश मिश्रा बोले। लेकिन खैर बीएसपी के प्रवक्ता ने इस मंच पर कहा है कि समाजवादी पार्टी एंटी दलित एटीट्यूड के लिए जानी जाती है और उसी के कारण ये हत्या हो गई करहल में। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आशीष जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही दुखद घटना है। जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो देश का कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अभी मैं ये नहीं जानता कि हत्या करने वाले का असली कारण क्या था। ये जो कारण बताया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ सकता कि ये कोई कारण हो सकता है किसी की हत्या करने का। कोई और वजह भले ही हो, लेकिन बहरहाल हत्या तो हुई है तो मुकदमा तो हत्या का चलेगा और चलना भी चाहिए। जहां तक ये कहना है कि हम किसी दलित समाज के विरोधी हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नहीं, लोगों ने बसपा वाले कह रहे हैं। हाँ, तो वो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जैसे हमारी सोच अच्छा, रही है। आप भी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम असली वाला कर रहे हैं भाई। वहां तो सिर्फ दो उद्योगपति है, सब कुछ उन्हीं को भेंट चढ़ा दिया जाता है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश रहती है। और जो कामयाबी हमें 2024 में मिली भी थी वो इसीलिए मिली थी कि सबका साथ हमें मिला था। जी, दीपक सोनकर जी, मेरे ख्याल से आप जो भी दावा किया जाए वो सोच समझ के किया जाए, क्योंकि 21 और 22 दो दिन बीच में है। 23 को खुलजा सिमसिम हो जाएगा क्या? तो 23 को भागने का रास्ता ना आपके पास होगा ना आपके विरोधियों के पास होगा। अभी क्या स्थिति है? 9 में कितने? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बातों को लेकर के, जनता के बीच में अपनी योजनाओं को तो लेकर सब के ठीक है भैया। अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब तो अंक गणित पे आओ महाराज। हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ वहां बात पहुंचाने का काम किया है और जनता ने आज पेटी में कैद करता अपना निर्णय दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास के साथ 9 की 9 विधानसभा में जीतने का प्रयास करेगी और जो जनता का अदालत है, जनता की अदालत फैसला करेगी। मगर समस्या ये है कि पहले से ही जो जानता है कि हम हारने वाले हैं, वो किस प्रकार का नैरेटिव सेट करते हैं, वो किस प्रकार का वातावरण बनाने का काम करते हैं। अभी आशीष भाई बता रहे थे, मैं एक बात अभी दलित समाज की बात आई, अमिताभ जी 10 सेकंड में खाली कह रहा हूँ। मैं खुद दलित समाज वर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है 2012 से 17 का कार्यकाल किस तरीके से उस गरीब दलित परिवारों के साथ उनकी जमीनों को छीनने का काम कर दिया जाता था, किस तरीके से उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया जाता था। उदाहरण है 2014 के अंदर किस तरीके से मुरादाबाद में हमारे ममेरी बहन की जमीन छीनने का काम किया गया समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने मुरादाबाद के अंदर, और कैसे 2015 में 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। कोई एफआईआर नहीं, कोई मुकदमा नहीं। और वहीं जो प्रमोशन की बात आ रही थी, प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी अब ये पीडीए की बात करेगी तो जनता इस बात को जानती है कि कितने दलित समाज के हितैषी रहे, कितने दलित समाज के नेतृत्व करने का काम किया है। हमेशा से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। मैं आशीष जी से भी कहूंगा, आप तो बहुत शिक्षित है, मेजर है, आप रिकॉर्ड देखिएगा। सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समाज पे अगर कभी हुआ है तो 2012 से 17 के कार्यकाल में हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अब कहां से तैसी हो जाएंगे? तो ये आज जनता इन्हीं सब परसेप्शन के आधार पर जनता ने वोट किया है। जनता ने वोट किया है जिस तरीके से करहल के अंदर के वातावरण को देख करके देखा है, मैं वातावरण को देख करके जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। ठीक भैया, रोकना होगा। आशीष जी, 2-3 बातें। एक तो दलित वाला मसला मुझे लग रहा आपके गले में पड़ गया है, इससे अब निपटना होगा, ये फंदा तो पड़ गया। दूसरा विषय ये कि अगर पुलिस पर पथराव किया जा रहा हो तो पुलिस को क्या करना चाहिए? गुलाब बांटने चाहिए कि चॉकलेट बांटनी चाहिए पत्थरों के जवाब में? एक। दूसरी बात, क्या ऐसा संभव है कि बिना पुलिस के चुनाव हो जाएगा? नहीं ना।
और तीसरी बात ये, आप कितनी सीट जीत रहे हैं। अब तो हो गया जो होना था, अब अंक गणित आना चाहिए, कितनी सीट जीत। 3 विषय हैं। पहला आपका सवाल था कि क्या पुलिस पे अगर पथराव हो रहा है तो पुलिस को क्या करना चाहिए। मैं उसमें थोड़ा और पीछे जाऊंगा। पुलिस वहां किस लिए लगाई गई थी चुनाव आयोग द्वारा? कानून व्यवस्था को संभालने के लिए या वोटरों के आई कार्ड चेक करके उनको रोकने के लिए? तो जब पुलिस ही अपना काम जो करना चाहिए था वो नहीं कर रही थी, जब एक गलत हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन था। नहीं आशीष जी, जब आप एक मिनट, जब आप कहते हो किसी को रोको नहीं, किसी को टोको नहीं, खुला रखो, सनातन धर्मशाला रखो, एक सेकंड, तो फिर पुलिस क्या करे? फिर क्यों लगाएं पुलिस? फिर तो लगानी नहीं। आपकी मांग ये होनी चाहिए कि विदाउट पुलिस कराओ। नहीं, पुलिस देखिए, चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि पुलिस को यह हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से लोगों के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और वोटर कार्ड लाइन बनवाए। भैया एक मिनट, आशीष बाबू एक मिनट, बाबू एक मिनट, लाइन बनवाएगी, ये तो कहेगी सीधे खड़े हो, कहेगी ना? नहीं, इतने पे एक मिनट, एक मिनट। आपको लगता है कि लोगों से कहा गया कि लाइन में खड़े हो जाओ, लोगों ने कहा नहीं हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, हम पथराव करेंगे ना? हम बताए दे रहे क्या हुआ। एक मिनट रुकिए। जब आप मानस बना के आए कि गुरु पंगा लेना है, बोले हाउ लेना है, हम बता रहे हैं, सुनो ना महाराज। तब होता है जहां कैमरा दिखा, पुलिस ने कहा मैं सीधे खड़ा हूं, सब लोग लाइन में आ जाओ। वहीं अपना कार्ड दिखाया, बोले पुलिस हमको रोक रही वोट देने से। लो, उनको चाहिए फ्रेम, कि फ्रेम में आ जाए, एक फोटो बन जाए, एक पिक्चर बन जाए। क्या ऐसा नहीं हुआ? वरना पथराव क्यों हुआ? मैं कई जगह उत्तर प्रदेश में आज पथराव क्यों हुआ आशीष जी? लोगों को रोकने के लिए, उनको वोट ना डालने दो, इसलिए पथराव हुआ, इसलिए बवाल हुआ। और पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए तो 7 लोग सस्पेंड हुए। अब ये तो वो हैं जो लोग पकड़ में आ गए, ऐसे अनगिनत होंगे जो पकड़ में नहीं आए, या जिनका वीडियो नहीं मिल पाया या नहीं बन पाया, ऐसे भी तो होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 7 गड़बड़ कर रहे थे जो सस्पेंड हुए और सब बहुत दूध के धुले थे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा ठीक। और जहां तक ये दूसरा आपका सवाल था कि क्या पुलिस के बगैर चुनाव हो सकता है? हाँ, पुलिस के बगैर हो सकता है। आप सेंट्रल फोर्सेस लगाइए, क्योंकि पुलिस हमेशा जो भी सत्ता में होगा, उपचुनाव है, वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसी के अधीन है, वो उसी को आंसर करती है। तो आप सीआरपीएफ का इस्तेमाल करिए, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, वो कर लेंगे ज्यादा अच्छे से, इम्पार्शियली, हम जिसे कहते हैं न्यूट्रल हो करके वो मैनेज कर लेंगे। पुलिस की हाल तो अमिताभ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। ठीक आशीष भाई, 14 में आपकी सरकार थी और आपके दोस्त की सरकार दिल्ली में थी क्या? तो आपने 3-5 किया जैसे किया होगा, परिणाम क्या आया? 47 क्या? एक सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, 5 सीट आई इसी 14 में। तब तो पुलिस आपको रिपोर्ट कर रही थी ना, भाजपा वालों को तो करने दी थी। तब तो आपका टेलीफोन सुन रही थी और कह रही थी जय हिंद सर, रुक जाओ भैया। और 17 में भी आपकी सरकार थी मालिक, 17 में भी आपकी सरकार थी। क्या परिणाम आया? 47। तब इसलिए इस गलतफहमी में न रहो कि पुलिस चुनाव हरवा देती है, पुलिस चुनाव जितवा देती है, ऐसा संभव नहीं। अंकुर सक्सेना, अगर पुलिस चुनाव हरवा और जितवा सकती तो 1952 में पहला चुनाव जब हुआ था तब से लेके आज तक कोई सरकार चुनाव हारती ही नहीं। जो एक बार आ जाती वो 1000 साल तक रहती, क्योंकि पुलिस तो सबके पास रही नहीं। फिर गोविंद वल्लभ पंत के लड़के बच्चे आप अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह लेते? भाजपा में और दूसरों में और 2014 पहले की बात। अगर पुलिस ही, थानेदार ही चुनाव जितवा सकता होता तो जिसकी सरकार होती, फिर मायावती चुनाव कैसे हार जाती? तब थानेदार उनके पास नहीं थे। अखिलेश यादव कैसे हार गए? मुलायम सिंह यादव कैसे हार गए? भाजपा कैसे हारी? कांग्रेसी कैसे हारे 89 में? अगर यही मैं मान लूं कि ना दरोगा जिसके साथ है वही जीतेगा, तो जिसकी सरकार होती है वो कैसे हार जाता है? और यही जब 33 सीट पर लोकसभा में भाजपा आके सिमट गई तो कहा गया ये मेरा, तो सपा ने कहा ये मेरा पराक्रम है क्या? तब भी तो पुलिस इन्हीं की थी। अंकुर सक्सेना जी, अमिताभ जी देखिए, एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा जी, और अपनी प्रत्याशित हार का पूर्वानुमान हो गया है, तो कहीं ना कहीं इनको एक बहाना तो चाहिए ही चाहिए।
तो अपनी हार का ठीकरा इनको किसी के मत्थे तो फोड़ना ही है, तो वो चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने स्वयं स्वीकार किया कि चुनाव आयोग ने 7 लोगों को सस्पेंड किया। अब इनने इसको अंशतः स्वीकार किया, इनने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को स्वीकार नहीं किया। इनको इस बात के लिए भी तो, इस चीज को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि चुनाव आयोग कितना एक्टिव मोड में है, कि जरा सा आभास होते ही उसने केवल आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर या विजुअल्स को देखकर जांच करने हेतु उनने उनको तत्काल वहां से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया या उनके स्थान से हटा दिया। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र किसी पुलिस या प्रशासन के डंडे पे नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है मताधिकार के प्रयोग से। तो आपको तो जनता का आह्वान करना चाहिए कि आप भारी से भारी मात्रा संख्या में घर से निकले और मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे और आज वोटिंग के दिन तक माननीय अखिलेश यादव जी ने कहीं पर भी इस तरीके का जनता से आह्वान नहीं किया कि आप लोग अपने घर परिवार से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। उनने क्या किया, उनने एक बार ट्विटर भरा पड़ा है कि घर से निकलिए और अगर दौड़ाए गए हैं तो दोबारा जाइए। आपने कुछ देखा ही नहीं है, कितना झूठ बोल रहे हैं, या तो आपको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव का ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, सब जगह लिखा हुआ है कि जाइए वोट डालिए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया नहीं है। आप देख लीजिए ना, अभी कर लीजिए गूगल, अगर एक स्पेयर फोन है तो उस पे गूगल कर लीजिए। वो जनता को उकसाते रहे हैं और एक वर्ग विशेष को उन्होंने टारगेट किया। इसीलिए आप देखिए कि जिन जगहों पर इस तरीके का, जैसा कि अमिताभ जी ने अपनी शुरुआती बात में कहा था, कि एक वर्ग विशेष का जहाँ पे बहुलता है उस इलाकों में ज्यादा घटनाएं ये घटित हुई है। चुनाव आयोग ने भी कहा कि भैया जिनको हटाया गया है वो दोबारा वोट डालने जाएं। ये तो चुनाव आयोग का बयान है। मताधिकार, जितना ज्यादा जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र उतना सशक्त होगा। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अपने विपक्ष की भूमिका का सम्यक निर्वहन करना चाहिए।